नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत फतेहपुर एरिया ऑफिस के पास रहने वाली उखड़ा पीएचई विभाग की एक महिला अधिकारी चुमकी दास के घर को देर रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। नीले रंग की एक स्कूटी पर सवार 3 चोरों ने महिला अधिकारी की घर का मुख्य दरवाज़ा तोड़ दिया। उस समय महिला अधिकारी का पूरा परिवार अपने घर के एक रूम में लगे एसी में सो रहा था। इस दौरान चोरों ने घर का दूसरा दरवाज़ा तोड़ा और घर के अंदर घुस गए, जिसके बाद चोरों ने कमरे में रखे अलमारी का लॉक तोड़ा। तभी महिला अधिकारी की नींद टूट गई और वो अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि तीनों चोर सोना लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने तीनों चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, पर अपराधियों ने महिला को धक्का देकर भागने की कोशिश की। इस दौरान महिला के पति भी कमरे से बाहर निकले। उन्होंने भी अपराधियों को पकड़ने की जी-जान कोशिश की, पर चोर फरार हो गए। हालांकि भागते समय वो स्कूटी छोड़कर भाग गए। मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। এইখানে হচ্ছে আমি পাশের রুমে শুয়েছিলাম, আমি আমার মেয়েটাকে, এসি চলছিল। এবারে যখন আমি শব্দটা শুনতে পেলাম যে একটা কিছু শব্দ হচ্ছে, যেহেতু লক ছিল আমি ঠিকঠাক কথা শুনতে পাইনি, শব্দটা শুনতে পেলাম, তখন এলাম, তখন দুটো ছেলে দেখছি এইখানে ঢুকে আলমারি থেকে জিনিসগুলো বার করছে। যে আমাকে দেখে ওরা আলমারি থেকে সোনাদানা সব বের করে দৌড়ে ছুটে যাচ্ছে। একজন তো চলে গেল, আর একজনকে আমি ধরেছিলাম, ঠিক আছে, ধরে ওকে জাস্ট আমি কলারটা ধরেছি, কলারটা ছাড়িয়ে ওইদিকে পুরো টপকে চলে গেল। আপনি চিনেন কে আছে কে না? হ্যাঁ, একজন এই আমাদের এইখানে ফতেপুরের এই ছেলেটা মর্নিং ওয়াক করতে যেয়ে আমি ওকে দেখেছি, বড়া চোখের। আচ্ছা, কিছু নাম পাওয়া গেছে? কার্তুজ বলেছে। ওই তো স্কুটিটা রেখে গেছি ওর। এখন পুলিশ এসেছে? না, পুলিশ আপনি এখন ফোন করেছিলেন? হ্যাঁ, পুলিশকে ফোন করেছি। কি বলেছে? পুলিশকে আমার হাজবেন্ড করেছে। 6:30টার সময় হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম চুমকি দাস। आज आसनसोल के रेलपार इलाके के NRR रोड लोहा पुल के नाम से जाने जाने वाले पुल के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया। इस पुल को 40 फुट का बनाया जाएगा, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को सुविधा हो। आसनसोल नगर निगम की टीएमसी पार्षद फंजबी आलिया ने कहा कि आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक ने वादा किया था कि पुल को चौड़ा किया जाएगा, क्योंकि उस इलाके में यही एकमात्र रास्ता है जिस पर से रोज़ाना तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग यातायात करते हैं। उस पुल पर से ही ऑटो टोटो भी गुजरते हैं। ऐसे में उस पुल को चौड़ा करना अति आवश्यक था। आज से उसका काम शुरू हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्था की गई है। आज 22 मई वादाता तौर पर लोहा पुल को जाने का काम शुरू हुआ है, ताकि हम लोग का माननीय मंत्री मलय घटक का जो वादा था रेल मार्ग के लिए, रेल मार्ग के तमाम लोगों के लिए, आज वो वादा को पूरा करते हुए हम लोग नए ब्रिज का आगाज हो रहा है काम का, और बहुत जल्द हम लोग रेल पार्क के अंदर में नया ब्रिज देखेंगे और इससे तमाम रेल पार्क के लोगों का तरक्याती रास्ता खुलेगा। मैं तृणमूल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं माननीय मंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ और रेल पार्क के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने साथ खड़ा होकर, हंसाना बचाना खड़ा होकर लोगों की मदद की और यहाँ पर सहूलत के साथ काम को अंजाम देने के लिए तमाम लोगों ने कोशिश की। आज देख रहे हैं कि बोर्ड आप लोग लगा दिए हैं, बोर्ड लगाए, किस
कारण से वहाँ पे? कारण तो आप लोगों को भी मालूम है कि एक बरसों से जो हम लोग का NRR रोड जो लोहा पुल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर इतना ही क्राउड एरिया है कि रेल पार का जो उस ब्रिज से उस NRR रोड जो लोहा ब्रिज है उस ब्रिज से डेली रोज़ाना कम से कम तो 10 से 15 हज़ार लोग आना जाना करते हैं, ठीक है। और उधर से बस ये एक ही रास्ता भी है जो ऑटो भी उधर से आता है, टोटो भी जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आने जाने का मतलब जगह भी छोटा है, तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ के जो विधायक है जनाब मौलवी खटोक, वो दीदी से बोलकर हम लोगों का ये काम शुरू हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर रोड क्लोज कर दिए, 22 तारीख बोर्ड भी लग गया है और हम लोग का काम भी चालू हो गया है। तो यही बात है, आप लोगों को भी तो पता है कि भाई ब्रिज यहाँ पर हम लोग को होगा 40 फुट चौड़ा रोड ब्रिज बनेगा, जिससे लोग यातायात मैंने आने और जाने दोनों का काम होगा हम लोग का। अभी बोल रहे हैं अभी तो कुछ दिन बंद रहेगा, तो आप लोग ये विकल्प रास्ता किस तरफ से किए हैं? बगल से किए हैं। बगल से? हाँ, बगल से है। और भी कई रास्ता हैं? हाँ, 2 रास्ता है, वहाँ पर से लोग आज ही तो आने जाना शुरू हो चुका है। और जो ऑटो टोटो है, ये लोग जो है मुसद्दी मोहल्ला में एक ब्रिज है जो थोड़ा सा कंडीशन उसका ख़राब था, जिसको हम लोग कॉर्पोरेशन जो है उसको रिपेयर हो गया है, उधर से आने जाना कर रहे हैं। एकदम सब लोग भी एकदम शांत है, खामोश है, लोग खुश भी हैं कि चलो भाई हम लोग का इलाका जो है रेल पार का इलाका है, एक डेवलपमेंट बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम यहाँ हो रहा है, लोग खुश हैं। आप तो बैठक भी किए इलाके के लोग हाँ, से सहमत हुए? एकदम। कल शाम आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आसनसोल के आश्रम मोड़ इलाके में GST तथा विवाद समाधान को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस बैठक में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी तथा GST अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ GST के आसनसोल सर्किल के एडिशनल कमिश्नर दिलीप कुमार दास, सीनियर जॉइंट कमिश्नर विधुभूषण हीरा, आशीष कुमार बासु, डिप्टी कमिश्नर सुबीर कुमार घोष, विप्लव राय उपस्थित थे। वहीं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ से सचिन राय, संगठन के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, फौजबेकी के अध्यक्ष RP खेतान सहित इस शहर के तमाम व्यापारी उपस्थित थे। आज के এটা সেমিনার হচ্ছে GST অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফ ডিসপুট স্কিম সেই নিয়ে সেমিনার হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী বন্ধুরা যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন GST এবং বিভিন্ন SOD যেগুলো বিভিন্ন সেটেলমেন্ট আগেকার যে সার্ভিস ট্যাক্স বা যেগুলো পেন্ডিং ছিল সেইগুলো সলভ করার জন্যে আজকে আমাদের এই সেমিনার। আমাদের এখানে যারা অফিসাররা এসছেন তারা দিলীপ কুমার দাস, অ্যাডিশনাল কমিশনার আসানসোল সার্কেল, শ্রী বিধুভূষণ হীরা, সিনিয়র জয়েন্ট কমিশনার আসানসোল চার্জ, শ্রী আশিস কুমার বাসু, সিনিয়র জয়েন্ট কমিশনার আসানসোল সার্কেল, শ্রী সুবীর কুমার ঘোষ, ডেপুটি কমিশনার আসানসোল চার্জ, শ্রী বিপ্লব রায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আসানসোল চার্জ, এনারা সবাই এসছেন এবং তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে তারা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য এখানে আজকে আমাদের অফিসে এসছেন আমাদের সমস্যাগুলোকে সলভ করার জন্য। এবং আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা যারা বিভিন্ন রকম এই GST নিয়ে বিশেষ করে বর্তমানে GST নিয়ে প্রবলেম ফেস করছেন সেইগুলো যাতে সিম্পলিফাই করা যায়, তাদের যাতে কোনো হ্যারাসমেন্ট না হয়, যাতে সরলীকরণ করা হয়, তার জন্যে আজকে এই সেমিনার। তাই আমাদের যে ব্যবসায়ী বন্ধুদের যে জায়গায় সমস্যা হচ্ছে সেই সমস্যাগুলো ডাইরেক্ট তাদেরকে প্রশ্ন করবেন, তারা উত্তর দেবেন এবং সমস্যাগুলো তারা সমাধান করবেন, তার জন্যই আজকের এই সেমিনার। আমরা আশাবাদী, নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীরা সবসময় পজিটিভ মাইন্ড হয় এবং আমরা আশাবাদী যে এই সমস্যার সমাধান ওনারা শুনে নিশ্চয়ই সমাধান করার চেষ্টা করবেন এবং স্টেপ বাই স্টেপটা হবে। একদিনে সব সমস্যার সমাধান হয় না, কিছু সমস্যার সমাধান পরে আবার আমরা একটা চেষ্টা করব এবং এইগুলোকে যাতে সমাধান হয় এবং আসানসোলে ব্যবসার যাতে উন্নতি হয় সেটা আমাদের লক্ষ্য। ধন্যবাদ। आज हम लोग आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फॉस्पिकी ने मिलके जॉइंटली GST सेमिनार किया है। इसके अंदर में GST के संबंध में भी बताया जा रहा है और एक SOD स्कीम आई है जिसका 31/5 तक
एक्चुअली इसको अवेल किया जा सकता है, उसके बारे में बताने के लिए सेल्टिक्स के हम लोग के टॉप ऑफिशियल सब यहाँ आए हैं और अपना वक्तव्य रखेंगे। वो लोग वक्तव्य रखने के बाद में जो हम लोगों का प्रश्न है उनका भी वो लोग समाधान करने की जवाब देंगे, उनका समाधान करने की चेष्टा करेंगे। तो हम लोग जितने मेंबर भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जितने व्यापारी भाई इकट्ठे हुए हैं, उनको हम लोगों का सबका अनुरोध किया था कि आपकी कोई भी समस्या अगर हो तो आप यहाँ लेके आएँ, उसको विथ प्रूफ कागज़ के साथ में लेके आएँ। ऐसे तो वर्बली कुछ भी नहीं होता है, कागज़ के साथ उनको लेके आएँ तो आपकी समस्या यहाँ रखी जाएगी। बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं जो कि ऑफिस में जा नहीं सकते हैं, ऑफिस में जाने से घबराते हैं, जॉइंट कमिश्नर से मिलने में घबराते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ दिया गया है चैम्बर के थ्रू। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनकी सामने सबको देख पा रहे हैं, सब बात कर पा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि उनके साहस भी बढ़ेगी, उन लोग अपनी समस्याओं को सामने रखने में अब उतना हिचका नहीं पाएंगे। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि हमारे चैम्बर के जितने सदस्य भाई लोग हैं जिनको भी GST या SOD लेकर कोई भी अगर समस्याएं हैं तो उनको सामने लाएं। गौरी शंकर अग्रवाल, प्रेसिडेंट आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। नियामतपुर के रहने वाले एक व्यक्ति 2019 से उनके ज़मीन के एलार रिकॉर्ड में गड़बड़ी को लेकर विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने आज मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। मेयर ने उनकी बातों को गौर से सुना और BLRO को एक पत्र लिखकर उस व्यक्ति को दिया। इस व्यक्ति ने बताया कि 2019 से वो विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। DM, ADM, पुलिस कमिश्नर, BLRO सहित सभी दफ्तरों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका काम नहीं हुआ। आज वो मेयर से मिलने आए हैं इसी भरोसे के साथ कि उनके रिकॉर्ड में जो गड़बड़ी है वो ठीक कर ली जाएगी। किस लिए आज आए थे मेयर साहब के पास? मेयर साहब आए थे कि हमारा RS रिकॉर्ड उड़ा दिया था BLRO में। तो 2019 में हम वहाँ दरखास्त किए थे, समझ गए। ADM साहब को, DM साहब को दिए दरखास्त का, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। उसी के लिए मेयर साहब को बोलने के लिए आए थे।
द्वारे सरकार कैंप लगाता है। हाँ। इस तरह का दिक्कत के लिए बोला गया था राज्य सरकार की आप लोग का दिक्कत है तो वहाँ आइए, वहाँ कंप्लेंट किए थे। हाँ गए थे, वो लोग बोला कि हम लोग पास क्या करते हैं, आप जाके डायरेक्ट ब्रांच ऑफिस में आइए। ब्रांच ऑफिस में गए तो कुछ भी होता नहीं है। और कहाँ कहाँ आप इसको कंप्लेंट किए? ब्रांच में दिए, आपका डीएम दिए, आपका एडीएम में दिए, डीएलआरओ दिए, एसडीएलआरओ, आपका एसडीएम, आपका पुलिस कमिश्नर। फिर भी काम हुआ कि नहीं? काम कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी काम कितने नहीं। दिन से आप दौड़ रहे हैं? 2019 से दौड़ रहे हैं। आज मेयर ने क्या बोला? मेयर साहब बोला ठीक है, हम एक चिट्ठी लिख देते हैं, देखिए क्या बोलता नहीं बोलता, उसके बाद फिर आगे क्या होता फिर आप बताइए। किसको चिट्ठी लिखेंगे? डीएलआरओ को। आपको क्या लगता है कि आपका ज़मीन कैसे पर्चा चेंज किया गया? तो ये 2016 तक पर्चा था, रिकॉर्ड में था, हमको रिकॉर्ड दिया भी था। 2016 के बाद से वो लोग वो रिकॉर्ड बोलता उड़ गया, नहीं है रिकॉर्ड। कौन बोला था? डीएलआरओ। अब क्या इसमें मसला है वो लोग जाने, क्यों नहीं दे रहा है, उन लोगों के अंदर में क्या बात है। किसके नाम पे हो गया? वो लोग अभी गुमनाम रखा है, समझ गए ना, हमको कुछ देता है और ना किसी को बताता कि हम किसी को दिए हैं। लेकिन हम बताइए, हमारा तो अधिकार की चीज़ है, हमारा कंस्ट्रक्शन हमारा ये रिकॉर्ड है, आप रिकंस्ट्रक्शन कीजिए। हमारा पास जो पेपर, इस पेपर की बुनियाद पर अगर हमारा ये पेपर यदि फॉल्स है तो हम पर आप ठीक कीजिए, पेनल्टी कीजिए। तो वो लोग कुछ करता भी नहीं और बोलता जाइए, जैसे जहाँ जाना चाहिए, हम इसको कोई एक्शन नहीं कर पाएंगे। कितना ज़मीन है? हमारा देखिए तो 63 ज़मीन है इसमें। कितना एकड़ में? एकड़ वही तो आपका हो गया है 1 बीघा, कुछ ज़्यादा है। 1 बीघा का ऊपर। हाँ। आपका नाम परिचय और कहाँ है ये? हाँ? आपका नाम परिचय? हमारा नाम पर 900 तक है। हैं? 900 तक। आपका नाम? आयु बंसल। कहाँ पे है ज़मीन आपकी? न्यामतपुर। न्यामतपुर कहाँ पे? न्यामतपुर कुमडिया मौजा है। कुमडिया में। आसनसोल नगर निगम के 29 नंबर वार्ड की पूर्व पार्षद कविता यादव ने आज मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उनके वार्ड में एक कम्युनिटी सेंटर और पानी टंकी बनाने का अनुरोध किया। कविता यादव ने कहा कि कम्युनिटी सेंटर और पानी टंकी न होने से लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है। मेयर ने उनकी बातों को गौर से सुना और कम्युनिटी सेंटर और पानी टंकी बनाने का आश्वासन दिया। मेरे वार्ड में कम्युनिटी सेंटर नहीं था। मैं विगत 5 साल पहले कम्युनिटी सेंटर अप्लाई की थी, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाया था, तो मैं आज फिर से अप्लाई की। मेरे साहब ने आश्वासन दिया कि कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, इसलिए मैं लिखकर मेयर साहब को कम्युनिटी सेंटर के लिए कागज़ दी हूँ और एक वाटर टैंक बनाने के लिए दी हूँ कि बहुत सारा राहगीर जो गर्मी में प्यासा रह जाता है, पानी की असुविधा होती, पी नहीं पाते, कहाँ बेचारे लोग जो सफ़र करते हैं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए एक वाटर टैंक का अप्लाई की हूँ, जो कि वो भी मेरे साथ आश्वासन दिए हो जाएगा। वो एक गवर्नमेंट जगह है मेरे पास लेटवा तरी मोहल्ला में। कौन सा वार्ड नंबर है? 29, वार्ड नंबर 29 में। वार्ड नंबर 29 एमसी में एक गवर्नमेंट का जगह है जहाँ पर पुरानी वाटर टैंक थी, वही पे एक वाटर टैंक बनाने के लिए मेयर साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया। मेयर साहब ने ऑर्डर दिए कि हाँ हो जाएगा। और लाइट के लिए मैं मेयर साहब को अप्लाई की थी, लाइट के साथ। आपका नाम और परिचय? मैं कविता यादव, नॉर्थ ब्लॉक 2 की प्रेसिडेंट हूँ और वार्ड नंबर 29 की एक्स काउंसिलर। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना
ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।